और चलिए बात करते हैं नामांकन की। उपचुनाव से जुड़ी खबर है। नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं। बीजेपी ने कल ही जारी की थी अपनी लिस्ट। सपा के कई प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। तो नामांकन का आज आखिरी दिन है। सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल ही बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करी थी और आज सब प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 13 नवंबर को होगी वोटिंग, 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। तो सपा के भी कई प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरने वाले हैं और वहीं बीजेपी के भी सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे, क्योंकि सपा के कई प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना नामांकन भर दिया था, लेकिन अब बीजेपी के सभी प्रत्याशी, क्योंकि कल ही लिस्ट जारी हुई है, आज नामांकन भरेंगे। यूपी उपचुनाव से जुड़ी एक और खबर। आरएलडी ने मीरापुर से उम्मीदवार उतारे हैं। मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाए हैं। सपा प्रत्याशी सुबुल राणा से सीधा मुकाबला होगा। आरएलडी ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा। पूर्व विधायक मिथिलेश पाल के नाम पर मोहर लगी। आज मिथिलेश पाल भी नामांकन दाखिल करेंगी। मोरना विधानसभा उपचुनाव में मिथिलेश ने पूर्व विधायक नूर सलीम राणा को शिकस्त दी थी और 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले ही मिथिलेश पाल ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। तो मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाए हैं आरएलडी ने। वही कांग्रेस के सुरेश यादव आज नामांकन करने वाले हैं। फूलपुर सीट से पर्चा भरेंगे सुरेश यादव। कांग्रेस को गठबंधन में नहीं मिली है कोई भी सीट, और लेकिन फिर भी सुरेश यादव अपना नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। उन्होंने पोस्ट भी किया है। राहुल प्रियंका की फोटो के साथ पोस्ट किया है शेयर और समर्थकों से कलेक्टेड पहुंचने की अपील की है। आपको ये बताएं कि यहां से फूलपुर सीट से सपा ने मुस्तफा को टिकट दिया, जिन्होंने अपना पर्चा भी भर दिया है। सुरेश यादव के नामांकन से अब मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले ही ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस भी क्लियर कर चुकी है कि सिर्फ वो सपा को समर्थन देगी। तो कांग्रेस के गंगापार यूनिट के जिला अध्यक्ष हैं सुरेश यादव और आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है। तो एक तरफ कांग्रेस और सपा ये साफ कर चुकी है कि गठबंधन जरूर है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस समर्थन देगी। लेकिन फूलपुर सीट पर सुरेश यादव जो कांग्रेस के नेता हैं, वो आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने फोटो भी पोस्ट की है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है। और चलिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। पीयूष गौड़ हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और मोहम्मद गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। गुफरान का जरा रुख करते हैं। गुफरान, क्या जानकारी मिल रही है आज? क्या सुरेश यादव नामांकन दाखिल करने जाने वाले हैं और कौन कौन नामांकन आज दाखिल करेगा, किस पार्टी से? बिल्कुल, देखिए जो आज बीजेपी के प्रत्याशी हैं फूलपुर से दीपक पटेल, वो नामांकन दाखिल करेंगे। करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगे। यहां पर वो अपना जो नामांकन है वो दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राकेश सचान जो कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह, ये जो दो मंत्री हैं, ये भी इस पूरे नामांकन में शामिल होंगे। एक तरीके से सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी इस नामांकन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी जो है वो करने की कोशिश करेगी। तमाम जो उनके समर्थक हैं उनको भी बुलाया गया है। दोपहर 12 बजे का समय जो है बीजेपी प्रत्याशी ने रखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो सुरेश यादव जो गंगापार यूनिट के अध्यक्ष हैं जिला के, वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि कांग्रेस का सिंबल उनको मिलेगा या नहीं ये बात का विषय है, लेकिन वो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को फूलपुर में। हम इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में ही हैं और तस्वीरें यहाँ की दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुरक्षा के जो जरूरी इंतजाम होते हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। तमाम दूसरी जो चीज़ें होती हैं कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर अधिकारियों की मौजूदगी की, वो भी हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। दो जो अहम किरदार हैं वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। खास करके कांग्रेस के जो नेता हैं सुरेश यादव,
वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा दीपक पटेल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं फूलपुर से, इन दोनों का जो नामांकन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी के लिए कह सकते हैं कि फूलपुर में कांग्रेस जो है वो कांटे कहीं ना कहीं से बोने का काम करेगी अगर सुरेश यादव को सिंबल मिलता है तब। हालांकि अभी सिंबल को लेकर के स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसके लिए समय है 28 तारीख तक का, लेकिन आज सुरेश यादव ने तय किया है कि वो नामांकन दाखिल करेंगे। और उसके पहले जो उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं पोस्टर की, उस पोस्टर में खास बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें हैं। इससे साफ हो जाता है कि उन्होंने बगावती तेवर जो है वो दिखा दिए हैं और उन्होंने ऐलान भी किया है कि फूलपुर में वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी उनको सिंबल देती है या नहीं देती है। दूसरी तरफ अपना दल कमेरावादी जो पल्लवी पटेल है और बात करेंगे, गुफरान लौटेंगे आपके पास। जरा पीयूष गौड़ का भी रुख कर लेते हैं। पीयूष, आज संजीव शर्मा भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है? अभी कब नामांकन दाखिल करेंगे? देखिए, हाँ बिल्कुल आपको बता दूं, आज बीजेपी की तरफ से संजीव शर्मा और समाजवादी पार्टी की तरफ से कल ही घोषित किए गए उम्मीदवार सिंहराज यहाँ से आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। चुनाव अब क्योंकि दिलचस्प हो चला है, जिस तरीके से एंड मूवमेंट में समाजवादी पार्टी ने दलित चेहरे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, क्योंकि उससे पहले बीजेपी के लिए बेहद आसान और सेफ सीट मानी जा रही थी। कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक में सेंध लगाकर कहीं ना कहीं चुनाव को दिलचस्प जरूर समाजवादी पार्टी ने बना दिया। आज दोनों प्रत्याशी जो यहाँ से नामांकन अपना पर्चा दाखिल करेंगे और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आज शक्ति प्रदर्शन कर यह भी साबित किया जा सकता है कि कितने लोग यहाँ से उनके साथ में दिखाई देंगे, क्योंकि संजीव शर्मा पिछले कई सालों से संगठन से जुड़े हुए हैं। पिछले 5 वर्षों से वो महानगर अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ है। वही सिंहराज पहले बसपा से जुड़े हुए हैं और प्रदेश स्तर पर कोऑर्डिनेटर पद और इसके साथ में उत्तराखंड प्रभारी का भी जो पदभार है वो संभाल चुके हैं। तो ऐसे में जो राजनीति है, बसपा की तरफ से PN गर्ग जो वैश्य प्रत्याशी है वो यहाँ पर दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपसी वोट बैंक में सेंधमारी है वो यहाँ चुनाव में जरूर देखने को मिलेगी। PN गर्ग जो है वो कहीं ना कहीं वैश्य समाज की वोटों में सेंधमारी करेंगे। इधर सिंहराज दलित के साथ में मुस्लिम अगर एक साथ होते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक खींचने का काम करेंगे, क्योंकि लगभग 80,000 दलित वोटर यहाँ इस विधानसभा सदर सीट पर है। 55,000 सामान्य मतदाता है, 35,000 मुस्लिम और जो वैश्य है वो मतदाता है, 25,000 के करीब ठाकुर मतदाता यहाँ पर वोट डालने का काम करते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब मुकाबला दिलचस्प होने को देखना होगा। आज के नामांकन में कितना शक्ति प्रदर्शन और कितना बाहुबल देखने को मिलता है। हालांकि कलेक्टेड पर्सन बीजेपी की तरफ से देखिए अभी बड़े नेताओं की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि क्योंकि महानगर अध्यक्ष के पद पर पिछले काफ़ी समय से संजीव शर्मा ये कार्यभार संभाल रहे हैं और ये जो सिंहराज है ये कल ही अपना नामांकन लखनऊ से लेके लौटे हैं। जो चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित करने के बाद कल ही लखनऊ से देर शाम गाजियाबाद लौटे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ जो भी यहाँ कार्यकर्ता हैं उनके साथ मीटिंग करते हुए यहाँ पहुँचेंगे। ऐसे में बड़े किसी चेहरे की यहाँ पहुँचने की उम्मीद नहीं है, पर हाँ हो सकता है बीजेपी की तरफ से कुछ चेहरे यहाँ पर मौजूद हो। ठीक है पीयूष, आप बने रहे हमारे साथ। गुफरान हमारे साथ बने हुए लगातार। गुफरान, क्या लग रहा है कि अब फूलपुर सीट का भी जो चुनाव है वो भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, और क्या यहाँ बीएसपी भी कोई खेल कर सकती है? बिल्कुल, देखिए फूलपुर का जो समीकरण है बहुत साफ है कि वहां पर यादव, मुस्लिम, इसके अलावा पटेल, ये तीन जो बिरादरी हैं इनके जो वोट हैं वो निर्णायक हैं। और इन तीन वोटों का जहां भी जाना होता है, चाहे पटेल की बात करें या फिर मुस्लिम यादव की बात करें, ये जहां पर भी जाते हैं, जिस भी कैंडिडेट के साथ जाते हैं वो कहीं ना कहीं से निर्णायक भूमिका में होते हैं। और दलित समाज का जो वोट है वो भी फूलपुर में महत्वपूर्ण है, उसकी भी संख्या करीब 60 से 70 हजार है। तो वो वोट भी कहीं ना कहीं से निर्णायक है। और देखना ये होगा कि क्या बीएसपी का जो मूल वोट रहा है दलित समाज का वो उसके साथ जाता है या नहीं जाता है। बीएसपी ने फूलपुर में जितेंद्र सिंह, जो अभी उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, अभी हाल में ही बीएसपी उन्होंने ज्वाइन किया और बीएसपी ने उनको वहां का प्रत्याशी भी बना दिया है। तो वो चुनावी मैदान में है, दावे जरूर उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन सीट भी काफी दिलचस्प होने वाली है। बने रहे गुफरान। आकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आपके पास क्या जानकारी आज नामांकन का, क्योंकि आखिरी दिन है, सभी प्रत्याशी आज ही नामांकन भरेंगे, क्या कुछ वहां देख रहे हैं आप?
उपचुनाव होना है। ऐसे में सीधे तौर पर जो सभी राजनीतिक दल है उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अब आज की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह, वो यहाँ पे नामांकन करेंगे। इसके अलावा क्योंकि उस नामांकन में खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और 4 यूपी सरकार के मंत्री जो है वो शामिल होंगे। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि इससे पहले कुंदरकी से ही खुद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कल अपना नामांकन दर्ज कराया था। उससे पहले बसपा, AIM और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी अपना नामांकन दर्ज कराया जा चुका है, जिसके बाद में राजनीतिक हलचल सीधे तौर पर तेज है, क्योंकि सपा का गढ़ कहा जाता है। तुर्क बिरादरी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ऐसे में जो औरों की बात करें तो सपा की तरफ से कांग्रेस, सपा की तरफ से, AIM की तरफ से और बसपा की तरफ से जो कैंडिडेट उतारे गए हैं वो तुर्क बिरादरी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं सपा का जो इस बार पूरा जो ये पूरा गढ़ कहा जाता है वो कहीं ना कहीं इस बार खतरे में जरूर दिख रहा है, क्योंकि 3 तुर्क बिरादरी से संबंधित लोग जो है वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सीधे तौर पर एक बड़ा संकेत ये अपने आप में है कि सपा के गढ़ में इस बार बड़ी सेंध लगाने की बीजेपी की तैयारी, क्योंकि ठाकुर रामवीर सिंह पहले भी 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, चौथी बार अब चुनाव उनको लड़ने के लिए टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सपा और भाजपा के बीच में जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखी जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि मुकाबला त्रिकोण से भी अधिक हो चुका है, क्योंकि बसपा ने भी दाव खेला है। और ठीक है आकाश बनी रहे हमारे साथ, प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। प्रवीण, सीसामऊ का चुनाव भी बेहद दिलचस्प है, यहाँ पर नामांकन को लेकर अभी क्या अपडेट है? जी बेशक, चूंकि 12 बजे यहाँ पर जो कार्यालय है बीजेपी का, वहाँ से जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी, वो अपनी पूरे जन सैलाब के साथ में डीएम कार्यालय पहुँचेंगे, जहाँ पर नामांकन कराएंगे। फिलहाल सुरेश अवस्थी की अगर बात, यहाँ पर जो घड़ती समीकरण सीसामऊ अपने आप में चूंकि उपचुनाव में वो काफ़ी अहम सीट मानी जाती है, इरफान सोलंकी जेल में है, उनकी पत्नी पर ही सपा ने भरोसा किया है। और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प सीट ये रहती है चूंकि 22 साल से लगातार यहाँ पर सपा का कब्जा इस सीट पर है, और उनकी ही पत्नी यानी इरफान सोलंकी की पत्नी पे सपा ने फिर से भरोसा जताया है। ऐसे में सुरेश अवस्थी का कल नाम बीजेपी से फाइनल किया गया है। सुरेश अवस्थी 2 बार, चूंकि बगल में ही एक दूसरी विधानसभा पड़ती आर नगर, वहाँ के सपा के प्रत्याशी से 2 बार वो हार चुके हैं। ऐसे में तीसरी बार वो बीजेपी के लिए कितना अर्जुन साबित होते हैं ये तो अब समय बताएगा। फिलहाल आज नामांकन की प्रक्रिया 12 बजे अपने बीजेपी कार्यालय से पूरे जुलूस के साथ वहां पर निकलेंगे और पूरे दमखम के साथ वहां पर अपना नामांकन कराएंगे। और जो जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान ये तय करता है कि कौन सीट निकाल पाए, यानी 40% मुसलमान है और 60% अन्य वोटर है। 1.25 लाख ब्राह्मण की बात करते हैं, यानी सुरेश अवस्थी चूंकि जाति के ब्राह्मण है, ऐसे में 1.25 लाख ब्राह्मण है, वो समीकरण बीएसपी ने अपने भी कैंडिडेट उतार दिया है। बिल्कुल प्रवीण, यहाँ बीएसपी ने भी ब्राह्मण चेहरा उतारा है और बीजेपी ने भी, और एक मुस्लिम कैंडिडेट। क्या लगता है यहाँ खेल बिगड़ सकता है? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को फायदा होने वाला है। ऐसे में चूंकि जो पीडीए वाला फार्मूला था चूंकि समाजवादी पार्टी का, वो दलित वोट जो है अब बीएसपी में कन्वर्ट हो सकता है, कुछ ब्राह्मण वोट भी बीएसपी कैंडिडेट को जा सकता है। तो तमाम ऐसी दिक्कतें जिससे बीजेपी को फायदा यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि पीडीए फार्मूले के तहत जिस तरीके से समाजवादी पार्टी काम कर रही थी, तो बीएसपी कैंडिडेट आने की वजह से दलित वोट जो है वो बीएसपी में जा सकता है, कुछ मुस्लिम वोट जो है वो बीएसपी में जा सकता है। ऐसे में बीजेपी को इस सीट पर पूरा फायदा मिलने वाला है। दो लोग भी मौजूद है, सीधे उनसे पूछ रहे थे क्या माहौल चला। आप क्या लगता है कौन क्या रहेगा वहाँ पर इस समय? वहाँ पर स्थिति केवल बीजेपी की है और कुछ भी नहीं है। मुसलमान साथ में रहेगा? मुसलमान भी साथ में रहेगा, आदर जात भी साथ में देगी, ब्राह्मण तो साथ में है ही। आप क्या मानना है, क्या रहेगा माहौल इसमें? वहाँ पर माहौल वहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है। इरफान सोलंकी के जेल जाने से उनकी कार्यशैली देख के वहाँ की जनता जागरूक हो गई। हम 22 साल से उनको जिता रहे थे, उनके पिताजी जिता रहे थे। अब और जो सवाल इस बात की बीएसपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, इसमें फायदा किसको मिलेगा? इसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा। सुरेश अवस्थी फायदा बीजेपी को मिलेगा, पूर्णतः बीजेपी को 80% बीजेपी को फायदा मिलेगा। देखिए ये भी साफ तौर पर लोगों का भी ये कहना है
कि ब्राह्मण कैंडिडेट चूंकि बीएसपी ने भी उतार दिया है, ऐसे में फायदा पूरा बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि गणती समीकरण जो होता है वो 40 और 60 का चल रहा है। लेकिन प्रवीण, जो इरफान सोलंकी पर केस दर्ज है, जेल में है, क्या क्योंकि आप बता रहे हैं दबदबा रहा सपा का यहाँ पर और उनकी पत्नी को ही टिकट दिया गया है, इरफान सोलंकी का अब क्या वहां पर दबदबा है क्योंकि अब वो जेल में है? देखिए, सिंपैथिक मानी जा सकती है, दबदबा तो नहीं रहा है। कुछ जो अंतर्घात से सूचनाएं आती हैं, कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी का जो चुनाव का जीतना माना जाता था उसमें उनके भाई का अहम रोल होता है, जिनका नाम आपके पास अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, वहां कितने बजे नामांकन होगा और कौन कौन आज नामांकन भरने वाला है? अंकित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, लौटेंगे अंकित के पास। पीयूष का जरा रुक लेते। पीयूष, कितने बजे? पीयूष, अभी और क्या जानकारी है, कितने बजे नामांकन भरा जाएगा और क्या शक्ति प्रदर्शन यहां भी देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष का कार्यभार देख रहे थे, उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में 10:30 बजे का समय जो उनकी तरफ से निश्चित किया गया है, वो पहले नवयुग मार्केट स्थित एक बैठक जो व्यापारी वर्ग की उन्होंने बुलाई है उसके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद केवल 5 लोग जाके, जो सूचना आ रही है कि 5 लोग जाके बेहद साधारण तरीके से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। ऐसे में बीजेपी की तरफ से साफ है कि कोई शक्ति प्रदर्शन या भारी भीड़ भाड़ यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अब समाजवादी ठीक है, जरा रुक करते हैं अंकित का। अंकित, आपके पास क्या जानकारी, कितने बजे नामांकन दाखिल होगा, वहां पर प्रत्याशी कौन कौन आज नामांकन करने वाले हैं? अंकित, मेरी आवाज मिल रही है आप तक? जी, अब पहुंच रही है जी, बताइए। अंकित, आज कौन कौन से प्रत्याशी हैं, किस पार्टी के, जो आज नामांकन भरेंगे? जी बिल्कुल, अगर नामांकन की बात की जाए तो मीरापुर विधानसभा सीट पर जो नामांकन होने, कल जो सपा और बसपा के प्रत्याशी थे उन्होंने नामांकन कर दिया है। आप केवल जो मुजफ्फरनगर से रालोद और बीजेपी के गठबंधन की प्रत्याशी जो कल घोषित हुए मिथिलेश पाल, वो आज लगभग 12 से 1 बजे के बीच नामांकन स्थल पर पहुंचेगी और अपना नामांकन जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको सौंपेगी। इसके बाद वो चुनाव प्रचार के लिए अपने अपने क्षेत्र के लिए निकल जाएंगी। जी अंकित, क्योंकि यहाँ दोनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी की बात करें या हम सपा की बात करें, दोनों ही जगह महिला कैंडिडेट्स हैं, कैसा मुकाबला वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पर जो मिथिलेश पाल को कल रालोद और बीजेपी के गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है, वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को देखते हुए बनाया, क्योंकि जो ओबीसी पिछड़ा व्यक्ति वहां पर ज्यादा वोटर हैं, उसको लेकर पिछले कई दिनों से माथापच्ची चल रही थी और कल जब टिकट घोषित हुआ है तो लगभग जो दोनों ही प्रत्याशी है, सुम्बुल राणा जो सपा की प्रत्याशी और मिथिलेश पाल के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। हालांकि जो एआईएमएम ओबीसी की पार्टी के जो प्रत्याशी है अरशद राणा, कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोटरों के बीच वोट काटने में कहीं ना कहीं साबित होंगे। जी ठीक है अंकित, बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं खैर विधानसभा से। अभिषेक, वहां पर क्या जानकारी है, कितने बजे प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे? बिल्कुल, देखिए दीपाली, आज नामांकन का आखिरी दिन है, 25 अक्टूबर है और आज के दिन कांग्रेस, भाजपा और बसपा के जो कैंडिडेट है वो अपना अपना नामांकन करेंगे। अलीगढ़ की खैर विधानसभा की तहसील में जो है नामांकन करने के लिए इसी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं आपको सबसे पहले देखिए तैयारियां दिखाना चाहूंगा। यहाँ जो है बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के साथ साथ मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी उसके लिए अभी कुछ ही देर का वक्त जा रहा है और कुछ ही देर में ही जो कैंडिडेट है वो यहाँ नामांकन करने के लिए आएंगे। अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से हाथरस के जो पूर्व सांसद रहे थे राजवीर सिंह दिलेर, उनके पुत्र सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया और इसके अलावा जो कांग्रेस से और जो सपा का गठबंधन है उसकी तरफ से डॉक्टर चारू केन है वो यहाँ से जो है ताल ठोक रही है। उनको जो है अखिलेश यादव ने
अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। तो कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों के बीच कड़ी टक्कर। और आपको बता दें जो लोकसभा चुनाव हुए थे अभी हाल ही में, तो उसमें खैर जो विधानसभा उस पर जो है गठबंधन ने भाजपा के ऊपर लीड किया था, यानी कह सकते हैं कि जो भाजपा के वोट थे। बिल्कुल इस बार देखना होगा कि उपचुनाव में तो सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, दोनों ही गठबंधन चाहे एनडीए की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। देखना होगा